हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कलश पर नारियल कैसे रखा जाता है और पूजा में नारियल रखने का सही तरीका क्या है, यानी नारियल का मुख किस तरफ होना चाहिए। कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि नारियल का मुख किधर करना चाहिए और किधर होता है, और पूजा में उल्टा नारियल रखने से इसका प्रभाव बहुत नकारात्मक होता है। आपके स्वास्थ्य पर, आपके परिवार पर इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ता है। तो नारियल का मुख किधर होना चाहिए, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप पूजा के लिए जब भी नारियल लेने जाएं तो नारियल को हिलाकर देख लीजिएगा, यानी बजा कर देख लीजिएगा कि नारियल हमारा सूखा तो नहीं है, अंदर उसमें पानी है या नहीं है। यानी हमें नारियल को बजा कर देख लेना है, जिससे वो हमारा हरा भरा नारियल अंदर से भी हो। और एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें छिला हुआ नारियल बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमेशा हमें जटा वाला नारियल लेना चाहिए। कलश पर स्थापित करने के लिए हमेशा हमें जटा वाला नारियल ही लेना चाहिए। और आप जब नारियल की स्थापना करें तो खाली नारियल कलश पर स्थापित नहीं किया जाता है। यानी कलश पर स्थापित करने के लिए हमेशा हमें नारियल पर चुनरी अथवा कलावा जरूर से लपेट लेना चाहिए। नारियल पर लपेटने के लिए इस तरह से पतली चुनरी आती है, आप वो ले सकते हैं, या फिर आप सिंपल कलावा लपेट सकते हैं 5 बार या 7 बार या 11 बार। अगर आपको चुनरी पतली नहीं मिलती है तो आप चाहें तो लाल कपड़ा भी नारियल पर लपेट सकते हैं, उसके ऊपर से आप इस तरह से कलावे को लपेट सकते हैं, जिससे वो कपड़ा अथवा चुनरी खुले ना। अगर आप नारियल पर लपेटने के लिए ना तो आप चुनरी लेकर आ पाए हैं, ना लाल कपड़ा लेकर के आ पाए हैं, और ना ही आपके पास कलावा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप नारियल पर पीला धागा लपेट सकते हैं, जो रील वाला धागा होता है, या फिर आप लाल धागा भी लपेट सकते हैं। यानी हमें कलश पर जो नारियल है वो खाली स्थापित नहीं करना है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर लपेट कर उसके बाद ही कलश पर नारियल को स्थापित किया जाता है। तो अब बात करते हैं कलश पर नारियल रखा कैसे जाता है। नारियल का मुख किधर होता है, तो नारियल की जो नुकीली साइड होती है और एक तरफ जहां से नारियल को पेड़ से अलग किया गया है, यानी नारियल को काटा गया है, ये 2 साइड होती हैं, जिसमें एक साइड उल्टी और एक साइड सीधी होती है। तो कैसे पता करेंगे कौन सी साइड उल्टी है और कौन सी साइड सीधी है, और कलश पर नारियल कैसे रखा जाएगा। और काफी सारे लोगों का यही कंफ्यूजन होता है कि नारियल का मुख किधर है, यानी सीधा किधर है। नारियल का जो नुकीला साइड होता है, नारियल के पीछे का हिस्सा होता है, यानी नारियल की टेल होती है, और जो नारियल को कट किया जाता है ये नारियल का मुख होता है। उसी साइड से नारियल को कट किया जाता है। जहाँ से नारियल को कट किया गया है आप वहाँ पर इस निशान को भी देख सकते हैं, यहाँ से नारियल को कट किया जाता है और ये नारियल का दूसरा हिस्सा होता है। यानी नारियल की एक साइड नुकीली होती है और एक साइड डंठल वाला हिस्सा होता है। तो जब हमें नारियल कलश पर स्थापित करते हैं तो नारियल का जो नुकीला हिस्सा होता है वो कलश के अंदर जाता है, यानी कलश में पानी में डूबा रहता है, और जो दूसरा हिस्सा यानी कटा हुआ जहाँ से नारियल दिखता है वो हिस्सा कलश के ऊपर रहता है। तो इस तरह से हमें कलश के अंदर जो नुकीला हिस्सा है वो पानी में डुबोना है और डंठल वाला हिस्सा वो ऊपर रखना है। जब आप खड़ा नारियल रखते हैं कलश पर तब ये कंडीशन स्थापित होती है। और जब आप लिटाकर कलश पर नारियल रखना चाहते हैं तो उसको कैसे रखेंगे। जब आप नारियल को छील कर देखेंगे तो जहाँ से नारियल कटा हुआ है वहीं पर नारियल की आँख होती है और वहीं पर बीज भी होता है। तो आप लिटाकर नारियल रखना चाहते हैं तो पूजा करने वाले व्यक्ति के सामने कटा हुआ नारियल का हिस्सा होना चाहिए और नुकीला जो साइड है वो दूसरी तरफ होना चाहिए। तो पूजा करने वाले व्यक्ति के सामने कटा हुआ नारियल का हिस्सा होना चाहिए और नुकीली साइड दूसरी तरफ होनी चाहिए। जो कटा हुआ नारियल का हिस्सा होता है वहीं पर मुख होता है। ये 2 तरीके नारियल को कलश पर स्थापित करने के होते हैं। यही 2 तरीके सही हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। काफ़ी वीडियो और फ़ोन में आपने देखा होगा नारियल का जो नुकीला हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ होता है। वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालती हैं हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे घर परिवार पर। उस तरह की चीज़ें बनावटी और सजावटी होती हैं जो कि देखने में तो बहुत आकर्षित होती हैं और अच्छी भी लगती हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे घर परिवार पर अच्छा नहीं पड़ता है। जो चीज़ें हमें देखने में अच्छी लगती हैं और आकर्षित करती हैं जरूरी नहीं है वो चीज़ें सही हों। जब हम धार्मिक चीज़ों से जुड़कर अपने पूजा स्थान पर बैठकर पूजा करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, तो सही दिशा, सही चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो अब आप सभी लोग जान चुके हैं नवरात्रि आने वाले हैं और बहुत सारे फेस्टिवल भी आने वाले हैं, तो आपको कलश की स्थापना कैसे करनी है, आपको कलश पर नारियल कैसे रखना है,
एक बार फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ, अगर आप कलश पर खड़ा नारियल रखना चाहते हैं तो आपको नुकीला हिस्सा कलश के यानी पानी में डुबो कर रखना है, और जो अगर लिटाकर आप नारियल रखना चाहते हैं तो पूजा करने वाले व्यक्ति के सामने कटा हुआ हिस्सा और दूसरी साइड में नुकीला सिरा होना चाहिए। तो इन नवरात्रों में आपको कलश पर नारियल कैसे स्थापित करना है, इसका मेन तत्व, मेन आधार समझ में आ गया होगा। तो अब जब भी आप कलश पर नारियल स्थापित करें इसी तरह से कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।